The images, design of slides used in this PPT and video is made for just teaching purpose, not for commercial purpose. Good morning dear students. This is your chapter 3, New Centers of Power, part 2. Today topic is European Union. Today I will tell you about of the European Union with following points. Number 1, condition of Europe after Second World War. Number 2, about of Marshall Plan. Number 3, name of the various organization formed in Europe and formation of EU. So let's start the topic. About of European Union means EU. So first off we have to know about that what was happened after the Second World War in Europe. हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में क्या हुआ, क्या चीज़ें क्रैश हो गई थी. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो है कभी भी अगर किसी कंट्री के बीच में अगर कोई वॉर होता है तो उससे क्या कंडीशंस क्रिएट होती है कंट्री के अंदर, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है यूरोप में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी. तो फर्स्ट पॉइंट था इकोनॉमी ऑफ यूरोप वाज कोलैप्स्ड. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सबसे बड़ा जो है जो सिचुएशन थी यूरोप की, वो इकोनॉमिकल सिचुएशन थी, दैट वाज क्रैश्ड, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्रैश हो गई थी. एंड द सेकेंड पॉइंट वाज प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स गेट कोलैप्स्ड. लोगों की जो प्रैक्टिसेस थी अपने रिलीजन के फेवर में, उनकी बिलीव्स थी, वो सारी की सारी चीज़ें फिनिश हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी. नेक्स्ट पॉइंट, दो देर आफ्टर द क्वेश्चन वाज रेजिंग in the mind of European leaders how these things will be restored. अब वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो यूरोपियन लीडर्स के माइंड में आ रही थी, ये कौन कौन सी चीज़ें जो है उन्हें रिस्टोर करने के लिए जो है वो उनके माइंड में बार बार क्वेश्चन आ रहा था. तो यहाँ पे मैंने पिक्चर के थ्रू से थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की कोशिश की है. तो फर्स्ट ऑफ था इकोनॉमी. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जो है इकोनॉमी क्रैश हो गई थी, तो वापस से इकोनॉमी को कैसे रिस्टोर किया जाए. प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स, जिन लोगों ने जो छोड़ दिया है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना, उसकी बिलीव्स को फॉलो करना, तो उसे वापस कैसे रिस्टोर किया जाए. थर्ड था इंटरनेशनल रिलेशन, जो कंट्रीज़ के यूरोप के दूसरी कंट्रीज़ के साथ में थे, उन्हें वापस कैसे रिस्टोर किया जाए. एंड द प्रिंसिपल वो चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पे क्या होती है एक कंट्री स्टैंड करती है. ठीक है, तो ये चीज़ें थी कि जिनको जो है वापस से रिस्टोर करना था. एंड इट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ यूरोपियन लीडर्स, हाउ दीज थिंग्स विल बी रिस्टोर्ड इन यूरोप. कैसी ये चीज़ें वापस यूरोप में रिस्टोर की जाएंगी, वापस इन्हें कैसे लाया जाएगा. तो उन चीज़ों के लिए जो है वो सोच रहे थे कि कैसे इनको वापस लिया जाए. तो फर्स्ट ऑफ व्हेन द इकोनॉमी ऑफ द यूरोप वाज कोलैप्स्ड, देन देयर वाज द प्लान मेड बाय अमेरिका. ठीक है, एंड द प्लान, नेम ऑफ द प्लान वाज मार्शल प्लान. तो मार्शल प्लान ने जो है अमेरिका की इकोनॉमी को जो क्रैश हो गई थी उसे बाहर निकालने के लिए या उसकी इकोनॉमिक हेल्प के लिए एक मार्शल प्लान जो है प्रिपेयर किया. तो मार्शल प्लान जो है मार्शल के नाम से है, ये सेक्रेटरी जनरल थे अमेरिका के, जिनके नाम पे इसे जो है मार्शल प्लान नाम दिया गया इसे. तो मार्शल प्लान जो है कुछ फॉलोइंग पर्पस के लिए जो है इसे अमेरिका ने प्रोवाइड किया था यूरोप के लिए. तो सबसे पहले था इसमें देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो जिसमें मैंने स्लाइड भी दी है, OEEC. इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो इस कोऑपरेशन को इसलिए बनाया गया था ताकि जो यूरोप की जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, इनको जो है इनकी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया था 1948 में. ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ यूरोपियन काउंसिल. तो यूरोपियन काउंसिल जो है इसलिए फॉर्म की गई थी ताकि जो है पॉलिटिकल कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा सके. यानी कि जो स्टेट्स हैं, यूरोप के स्टेट्स हैं, इन सबको मिला करके एक यूरोपियन काउंसिल फॉर्म की गई, जिससे कि जो है सबसे पॉलिटिकल कोऑपरेशन को जो है हम प्रमोट कर सकें और एक दूसरे को पॉलिटिकली हेल्प प्रोवाइड कर सकें. तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1949. तो यूरोपियन काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन 1949 फॉर जस्ट पॉलिटिकल कोऑपरेशन, यानी कि पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए जो है इसे फॉर्म किया गया था. देन एंड थर्ड वाज
द यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था जो वेस्टर्न स्टेट्स है इन्हें इकोनॉमिकली जो है इंटीग्रेट करने के लिए जो है इसे फॉर्म किया गया था। जो स्टेट्स थे यूरोप के, वेस्टर्न स्टेट्स मेजरली, इनको इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम किया गया था या फॉर्म किया गया था इन 1957। तो इसकी फुल फॉर्म है द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसलिए इसे बनाया गया था ताकि जो वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं यूरोप के, इन्हें इकोनॉमिकली इंटीग्रेट किया जा सके। इंटीग्रेट का मतलब होता है इन सबको एक साथ लाया जा सके। देन फॉर्मेशन ऑफ ईयू। क्या है फॉर्मेशन ऑफ ईयू? फॉर्मेशन ईयू का मतलब क्या है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईयू जो है इंटीग्रेट हुआ, अपने सारे स्टेट्स को लेकर के जो है एक साथ आ गया, तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं हम इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट जब ये हो गया 1992 तक, ये सब प्रॉपरली इंटीग्रेट हो गया, तो इसके बाद ईयू जो है फॉर्म हुआ। ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। 1992 में यूरोपियन यूनियन जो है फॉर्म हुआ है वर्ल्ड में। देन आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयू, द EU हैज़ फॉर्म्ड इट्स ओन स्ट्रक्चर। ओन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कंट्री की अपनी कुछ मेजर जो थिंग्स होती हैं, लाइक पॉलिसीज़ हो गई, जैसे कि यहाँ पे दिया भी है मैंने, जैसे फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हो गई कि कंट्री की अपनी फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होंगे, एंड नो एनीवन कैन इंटरफेयर देयर मैटर्स। यानी कि जो इंटरनल मैटर्स जो कंट्री के होंगे, कोई भी उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसके लिए उन्होंने जुडिशियल रूल्स और कॉमन करेंसी भी इन्होंने फॉर्म की, जिससे कि जो है कंट्री की एक क्या हो, आइडेंटिटी हो। आइडेंटिटी हम किसी कंट्री की इन्हीं चीज़ों से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो उस कंट्री की पर्टिकुलर जो है चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि नेशनल फ्लैग हो सकता है, नेशनल एंथम हो सकता है, कॉमन करेंसी हो सकती है, ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन डे भी होता है। तो थर्ड पॉइंट पे मैंने इन्हीं चीज़ों को मेंशन किया है कि जो EU के जो चीज़ें थी जिससे कि उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता था, वो थी उसकी कॉमन करेंसी, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग एंड इट्स फॉर्मेशन डे। तो ये सारी चीज़ें मिल करके जो है EU को रिकॉग्नाइज करती थी। However, EU was not successful to frame the constitution। हालांकि जो है EU को जो है सक्सेस नहीं मिली कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, लेकिन जो है फिर भी इसने अपने कुछ ओन स्ट्रक्चर को फॉर्म किया, जिसमें जो है इसने अपनी फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी को फ्रेम किया, अपने इंटरनल मैटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है पॉलिसीज़ फ्रेम की, इसके अलावा जुडिशियल रूल्स को फ्रेम किया और कॉमन करेंसी को भी फ्रेम किया। जो कॉमन करेंसी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, EU की कॉमन करेंसी क्या है, यूरोपियन यूनियन की यूरो। यूरो इज़ द कॉमन करेंसी ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है इसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं जो इसके अंदर कवर्ड हैं, जैसे कि डेनमार्क है, स्पेन है। तो मैं कुछ एग्जांपल में के लिए आपको ये नाम बता रहा हूँ। तो फ्रांस है, ये सारे जो है, ब्रिटेन है, ये सारे के सारे इसके पार्ट हैं। हालांकि जो है आपको मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ब्रेग्जिट के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो ब्रेग्जिट के अकॉर्डिंग जो है ब्रिटेन ने एग्जिट किया है यूरोप से। तो हालांकि ये जो है फाइनलाइज हो चुका है 2019 जो है, दिसंबर 2019 में इसे फाइनलाइज कर लिया गया था कि जो है ब्रिटेन विल बी एग्जिट फ्रॉम यूरोप। तो ब्रिटेन इससे एग्जिट हो जाएगा। तो ये फाइनलाइज हो चुका है, बस इसकी जो है प्रॉपर अनाउंसमेंट जैसे मिलती है तो ये कंप्लीट जो है प्रोसेस हो जाएगा। डिक्लेरेशन कर दिया गया है, वैसे कम्प्लीटली डिक्लेयर कर दिया गया है। देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।